जरूरी और आज का सवाल दिल्ली के लिए, जहां केजरीवाल सरकार ने अपने शासन के 3 साल पूरे कर लिए। सवाल है कि ये 3 साल कितने बेमिसाल रहे दिल्ली वालों के लिए। इस पर केजरीवाल क्या कहते हैं, बीजेपी का क्या बवाल है और कांग्रेस की खुली किताब में क्या है। हम सर्वे के साथ आपके सामने पूरी चीजें रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले देखिए आज 3 साल पूरे होने पर दिल्ली में क्या क्या हुआ। केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरे हो गए। इस मौके पर 3 तस्वीरें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पहली तस्वीर में केजरीवाल को आप देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। दूसरी तस्वीर में बीजेपी है, जिसने 3 साल के केजरीवाल शासन को बढ़िया नहीं बताते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। और तीसरी तस्वीर में कांग्रेस के नेता सारे गिले शिकवे भुलाकर एक मंच पर बैठे हैं, केजरीवाल को कोस रहे। सबसे पहले सुनिए केजरीवाल जी ने क्या कहा। पिछले 3 सालों में दिल्ली में भ्रष्टाचार में खूब कमी आई है, क्योंकि 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। आज दिल्ली का एक एक पैसा जनता के विकास पे खर्च हो रहा है। बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, फ्लाईओवर, सड़कें। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक एक बिंदु पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इंडिया न्यूज आपको एक सर्वे के जरिए ये दिखाने की कोशिश करेगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरे होने और चुनाव से ठीक पहले किए वादों को पूरा करने को लेकर क्या कहती है। लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे आज दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरे होने के दौरान मोर्चा खोला। पार्टी के दिल्ली चीफ मनोज तिवारी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन्स इलाके में प्रदर्शन किया। देखते ही देखते बीजेपी का प्रदर्शन जब बढ़ने लगा तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें बीजेपी के एक कार्यकर्ता की आंख में गंभीर चोटें आईं। जिस समय पूरा पुलिस एक्शन हुआ, इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली सरकार अपने 3 साल के कामकाज को लेकर जहां जश्न मना रही, वहीं बीजेपी सड़कों पर उतरी है। और आप देख सकते हैं ये सोमनाथ मार्ग है और यहाँ लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी के नेता कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो अरविंद केजरीवाल के घर की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं पानी की बौछार वाटर कैनन से की जा रही है और इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, सब यहाँ पर मौजूद है और लगातार वाटर कैनन से बौछार करके इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता की हालत खराब कर दी है। दिल्ली पूरी तरह से बदहाल हो गई है। पानी के बौछारे मारे गए सीधा मेरे आंख में, वो टूटने को चला गया और बहुत ज्यादा प्रेशर था। देखो ये जो पुलिस है, ये जो जन आंदोलन में आए हैं लोग, उनकी आंखें फोड़ दी, कान के पर्दे फाड़ दिए, कई कार्यकर्ताओं को भयंकर चोटें लगी हैं। ये तो उस मानक से अधिक है ना जो विरोध में बौछार किया जाता है। तो इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल काफी मिली भगत के साथ दिल्ली को डुबा रहे हैं। इधर बीजेपी के गुस्से पर पुलिस ने पानी डाल दिया, दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी किताब खोलकर बैठ गई। अजय माकन ने क्या कहा, वो सुनिए। एक तो ये एक पुस्तिका है छोटी सी, और 3 साल दिल्ली बेहाल। यहाँ पर पीछे अगर आप यह नारा भी देखें, आप नहीं खाप है, हर मोर्चे पर फ्लॉप है। कांग्रेस का दावा है कि उसने तूतू मैमे की राजनीति से इतर केजरीवाल सरकार के कामकाज को आंकड़ों के आधार पर तौलने की कोशिश की। बीजेपी का भी ऐसा ही दावा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जनता क्या कहती है। दिल्ली से मनोहर केसरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ऊपर दिल्ली में एक मूवमेंट चालू करके ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। वाटर और सीवर में इन्वेस्टमेंट है, वो जारी रहेगा। तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरे होने पर क्या क्या हुआ, वो भी आपने इस रिपोर्ट में देख लिया। अब वादे के मुताबिक आपके सामने बारी बारी से दिल्ली के लोगों की हम राय रखने वाले हैं। पहला सवाल सीधा और सपाट है, दिल्ली में पिछले 3 सालों से सत्ता पर काबिज केजरीवाल आम जनता के लिए कितने बेमिसाल साबित हुए।
जो काम पहले 100 रुपए में ये जितना काम किया करते थे उतने ही उससे दुगने काम हम 100 रुपए में कर लेते हैं। कई सारे उदाहरण दिए। एक फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में पूरा करा दिया, टाइम से पहले पूरा। एक एक काम के अंदर सरकार पैसा बचा रही है। दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई, ये मैं नहीं कह रहा, ये सीवीसी की रिपोर्ट संसद में अभी रिसेंटली पेश हुई है। सीवीसी ने रिपोर्ट पेश की है जो कहती है कि दिल्ली के अंदर 81% करप्शन के अंदर कमी आई है। सीवीसी कह रहा है, उनकी एजेंसी कह रही है, हम नहीं कह रहे। लेकिन समस्याएं भी बहुत आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, और मैं तो चैलेंज करता हूं इतनी प्रॉब्लम्स के साथ कोई दिल्ली को रूटीन में चला के दिखा दे, बड़े काम करना तो दूर की बात है। 3 साल के अंदर जितना हम लोगों को तंग किया गया, तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने अच्छा काम किया, ये कह रहे थे केजरीवाल। अब अगला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपके मुताबिक किस इलाके में यानी किस क्षेत्र में अच्छा काम किया? इसका जवाब अलग अलग है और आप इस जवाब को जोड़कर 100% मत कीजिएगा, नहीं तो हिसाब खराब हो जाएगा। यहां सीधे सवाल था और उसी के हिसाब से जवाब। वैसे एक बात और साफ कर दें कि जो सर्वे है ये देश के प्रतिष्ठित अखबारों में से एक दैनिक भास्कर के हैं। उनका दावा है कि अलग अलग वर्ग के 1000 से ज्यादा लोगों के बीच सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया है, इसी के आधार पर नतीजे हैं। एक चीज जो देखने को मिली कि पिछले 70 साल में दिल्ली के अंदर इन्वेस्टमेंट तो खूब हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कुछ चंद सड़कों और कुछ चंद कॉलोनियों में हुआ। 70 से 80% दिल्ली उस विकास से वंचित रह गई, वहां कोई विकास नहीं पहुंचा। 70 से 80% दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के कोने कोने के अंदर जो सबसे आखिरी गली भी थी, कई लोग आके बताते जी कोई आया ही नहीं यहां पे, अब वो गलियां भी बननी चालू हुई हैं। छोटी छोटी गलियां कोने कोने के अंदर छोटी छोटी गलियां बननी चालू हुई हैं। और हमारा विजन है कि दिल्ली एक मॉडर्न, वाइब्रेंट, पॉल्यूशन फ्री और स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाए। एक प्रश्न ये उठता है कि पैसा कहां से आ रहा है इतना सारा? अगर 3 साल में हमने इतना काम कर लिया तो 70 साल में पुरानी सरकारों ने क्यों नहीं किया? वो यूं क्योंकि जब सरकार ईमानदार होती है तो सब कुछ हो सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों में स्वास्थ्य सेवाओं को गिनाती है, खासकर मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताया जाता है। उसी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अब सर्वे में सवाल है, वो ये कि आप यानी आम लोग इस मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या कहते हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक पिछले साल बन के तैयार हो जाते हैं। 1000, 1.5 साल तक एलजी साहब ऊपर नीचे। और एक बार क्या ऑब्जेक्शन लगाई, अजय माकन ने एक ऑब्जेक्शन कर दी कि जी फलाने एक मोहल्ला क्लिनिक की शिकायत करी, जी फलाने एक मोहल्ला क्लिनिक में वो डॉक्टर बदमाशी कर रहा है। उस एक मोहल्ला क्लिनिक के एक डॉक्टर की बदमाशी की वजह से 1000 मोहल्ला क्लिनिक रोक लिए। बताओ ये कौन सी गवर्नेंस का प्रिंसिपल है? मेरे को तो समझ। 5 महीने इंक्वायरी चलाते रहे, कोई ना कोई बहाना लगा के हर फाइल रोक लेते हैं। लेकिन हम भी उनके पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और पिछले 3 साल में जो बड़े स्तर पे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया, बड़े स्तर पे हेल्थ सेक्टर में जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आया, उस वजह से हमारी ओपीडी पिछले 2-3 सालों के अंदर जब हमारी सरकार बनी थी तो 3 करोड़ होती थी, आज ये बढ़ के 4 करोड़ हमारी ओपीडी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हो गई है। 33% इंक्रीज हो गया है। केजरीवाल जब एक्टिविस्ट थे तो उन्होंने बड़ा आंदोलन गवर्नेंस को लेकर ही किया था। आज उनकी सरकार है और अब सर्वे में सवाल यह है कि क्या दिल्ली के आम लोगों के लिए सीधे सरकार तक अपनी समस्या पहुंचाना आसान हुआ है? अभी आप कोई भी काम, अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, आपको सरकारी दफ्तर में जाना पड़ता है। और वहां हम लोग जानते हैं 3-3, 4-4 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहां दलाल बैठे हैं, दलाल को पैसे देने पड़ते हैं। अब ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आपको एक फोन नंबर देगी, आप उस फोन पे फोन कीजिए, कहिए मेरे को सरकार से ये काम है। थोड़ी देर में आपके पास फोन आएगा, वो आपसे ये पूछेंगे जी आप घर पे कितने बजे मिलोगे। वो अपनी मशीनें लेके आएगा, बायोमेट्रिक मशीन लेके आएगा, स्कैनिंग मशीन लेके आएगा।
आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं आने के पहले आपको फोन कर देगा, ये सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा। वहां पे आपके घर आने के बाद वो सारे स्कैन करके अपलोड कर देगा, आपको एक रसीद देके जाएगा और हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके घर बाय पोस्ट आ जाएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। अब अगला सवाल है, स्कूल के लिए केजरीवाल सरकार ने 3 सालों में क्या किया, उसका जवाब दीजिए। सरकारी स्कूलों में आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 साल में सरकारी स्कूलों में 7030 क्लासरूम बनाए हैं। 8000 नए क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन है जो इस साल बनके तैयार हो जाएंगे। और पिछली सरकार ने 15 साल में 800 क्लासरूम बनाए थे। पिछले 3 साल में 20 नए शानदार, उनकी बिल्डिंग्स देखने वाली है, पीडब्ल्यूडी को इसके लिए मैं सलाम दे करता हूं जिन्होंने इतने शानदार स्कूल बनाए हैं। 20 नए स्कूल बनाए हैं, 20 नए स्कूल्स बनके तैयार हो चुके हैं। 28 नए स्कूल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट एट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जो इस साल बनके तैयार हो जाएंगे। 48 नए स्कूल 4 साल के अंदर, और पिछली सरकार ने 15 साल के अंदर 33 स्कूल बनाए थे। 15 साल में 33 स्कूल, 4 साल में 48 स्कूल। जिस बिजली को लेकर दिल्ली में इतना हंगामा हुआ था, आम आदमी पार्टी की सरकार में उस बिजली का क्या हाल है, उसको लेकर क्या हुआ है, वो देखते हैं। पहले हर साल बिजली के बिल बढ़ा करते थे। पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर बिजली के बिल नहीं बढ़ने दिए, 1 पैसा बिजली का बिल नहीं बढ़ा, उल्टे दिल्ली के अंदर बिजली के बिल आधे कर दिए। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, 400 यूनिट घर की बिजली का बिल 2040 रुपए था। आज 2017 में 400 यूनिट बिजली का बिल 1170 रुपए है। बिजली इतनी सस्ती कर दी। दूसरे राज्यों से कंपेयर करें, 400 यूनिट बिजली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, आपका बिजली का बिल आता है 1170 रुपए। उत्तर प्रदेश में आता है 2665 रुपए, मध्य प्रदेश में आता है 3357 रुपए, राजस्थान में आता है 2697 रुपए, महाराष्ट्र में आता है 3160 रुपए। देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। तो 3 साल पूरे होने पर केजरीवाल सरकार ने अपनी इन 3 साल की गवर्नेंस का, इन 3 साल की सरकार का एक सुंदर चेहरा पेश करने की कोशिश की है आपके सामने आंकड़ों के जरिए। अब वो आंकड़े कितने सही हैं, कितने गलत हैं, आपके पास कितना विकास हुआ है या कितना नहीं हुआ है, इसका फैसला आपको करना है कि दिल्ली सरकार इन 3 सालों में पास हुई है या फेल। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।